अस्सलामुअलैकुम क्लास 213 के हम डीसी मशीन्स में कंपाउंड जनरेटर्स तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो कंपाउंड जनरेटर के बाद कंपाउंड जनरेटर की हमने कुछ लेवल ऑफ कंपाउंडिंग पढ़नी है कि इसके कौन कौन से लेवल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंपाउंड जनरेटर थोड़ा सा रिपीट कर दूं। इसमें हमने सीरीज और शंट वाइंडिंग को इस तरह दोनों को ऐड किया था कि आपके पास एक जनरेटर आ जाए। वो हमारे पास कम्युलेटिव भी आया था, हमारे पास डिफरेंशियल भी आया था। मतलब ये कि इसमें सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होती हैं। उसके बाद लेवल ऑफ कंपाउंडिंग में क्या है कि मैं अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में इस तरह चेंजिंग करता हूं कि मेरे पास आउटपुट पे डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। मैं अपनी फील्ड वाइंडिंग की टर्न्स में इस तरह कोई चेंजिंग करता हूं, वेरिएशन करता हूं टर्न्स में फील्ड वाइंडिंग की कि मेरे पास डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं। वो क्या आती हैं ये हम अभी देखते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग। डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग सेम यही चीज है कि मैंने अपनी इनकी रेशो लेनी है कि मेरी एम्पेयर्स की रेशो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग की क्या है। उस रेशो को मैं डिग्री ऑफ कंपाउंड कहता हूं। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास कितने किस्म की कंपाउंडिंग है। सबसे पहले मेरे पास है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ये मैंने इनकी एम्पेयर्स की रेशो को इस तरह सेट करना है कि मेरे नो लोड और फुल लोड के वोल्टेज बराबर हो। ठीक है, इसके यूजेस कहां पे होते हैं? जहां पे बहुत कम डिस्टेंस हो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आई स्क्वायर और लॉसेस जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी, लॉसेस कम होते हैं। ज्यादा होटल्स में जहां पे बिल्कुल नियरेस्ट होता है, उसके बाद ऑफिसेज में जहां पे बिल्कुल कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, वहां पे ये वाले जनरेटर्स यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग की दूसरी टाइप है ओवर कंपाउंड जनरेटर, जिसमें फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग की आप टर्न्स को बढ़ा देते हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती हैं, आपको पता है कि आपके जो फेराडे लॉ है उससे वहां पे वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। जब वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो आपकी ईएमएफ जो है ऑब्वियसली जब दोनों ईएमएफ ऐड होंगी तो आपके पास जो आउटपुट पे ईएमएफ ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नो लोड वोल्टेज 220 है, जब उसमें करंट ज्यादा पास होगा, जब आप उसको फुल लोड पे चलाएंगे करंट ज्यादा पास होगा। जब उसकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी वो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। जब वो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, फॉर एग्जांपल नो लोड पे 220 था, फुल लोड पे वो 240 करता है, तो जब बहुत लंबा डिस्टेंस होगा जहां पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होते हैं तो तकरीबन 20 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। आपके पास आउटपुट के वोल्टेज दोबारा कितने आ जाएंगे? 220। आपके लॉसेस नहीं होंगे। तो इसके फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज्यादा होते हैं, और ये ज्यादा इसीलिए रखे जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा करंट बढ़ाते जाएं तो जो लॉसेस है रास्ते में वो इतने ही हों कि आपके नो लोड लॉसेस से वोल्टेज कम ना हो। जितने वोल्टेज ज्यादा आएंगे फुल लोड पे, उतने ये कंपनसेट हो जाएंगे आपके किस काम में? लॉसेस में, और आपके वोल्टेज आउटपुट पे फिर सेम आएंगे। तो ये मैंने बता दिया, सीरीज वाइंडिंग ज्यादा होती है, सीरीज का फ्लक्स भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, फिर आगे से ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ये यूज एज ए बूस्टर भी है। बूस्टर कहते हैं बूस्ट को ज्यादा करने को। जब वोल्टेज हमने ज्यादा करने होते हैं हम एज ए बूस्टर को यूज करते हैं। और लॉन्ग फीडर, बहुत जहां पे लंबा रास्ता हो एंड तक वोल्टेज लेके जाने, और लॉन्ग फीडर्स में हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा अंडर कंपाउंड। जो नाम से पता चल रहा है कि अंडर है तो फुल लोड के वोल्टेज नो लोड के वोल्टेज से ज्यादा होते हैं, और सॉरी कम होते हैं। कि जैसे जैसे हम इस पे लोड बढ़ाते जाते हैं इसके टर्मिनल वोल्टेज कम होते जाते हैं, जैसा कि आम जो टीवी जनरेटर्स जो है इंडक्शन जनरेटर्स जिस तरह करते हैं। तो इसलिए इसके फुल लोड टर्मिनल जो बहुत कम होते हैं वोल्टेज, फुल लोड या टर्मिनल वोल्टेज, इसलिए हम इसको बहुत कम यूज करते हैं। अब ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये करंट है, करंट से बाद लोड है, मैंने रेजिस्टेंस के लिए करंट लिया है। यहाँ पे मेरा रेटेड मतलब फुल लोड के मैंने जब डिजाइन किया था मैंने कहा था जनरेटर इससे मैंने 100 एम्पीयर लेना है, 100 एम्पीयर इसका रेटेड है, मैंने 50 एम्पीयर लेना है, 50 रेटेड है, जितना भी था। ये इसका रेटेड करंट है, ये वोल्टेजेस हैं, और ये डिफरेंट मैंने जनरेटर्स बना दिए जिनको मैं आपके सामने मेंशन करूंगा। फुल लोड तक जिसके वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट रहे, ये आप देख सकते हैं, उसका नाम मैंने रखा था फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ये फ्लैट कंपाउंड है, मैं ब्लैक से आपको मार्कर कर रहा हूं कि इसके फुल लोड करंट तक इसके वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आई, तकरीबन कांस्टेंट है। और जिसके वोल्टेज
फुल लोड वाले ज्यादा हो गए थे, जब रिलेटेड फुल लोड फुल करंट में जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो गए थे फुल लोड पे, इसको मैंने कहा था ओवर कंपाउंड। तो मैं इसको ओवर कंपाउंड कह देता हूँ। और जो तीसरा बच गया है जिसके फुल लोड कम होते हैं, ये लोड पे वोल्टेज पोजिशनल वोल्टेज से कम हो गए हैं, तो इसको मैं कह देता हूँ अंडर कंपाउंड। उसके बाद ये एक आपके पास स्केच बन गया है लेवल ऑफ कंपाउंडिंग के, जब सीरीज और जो शंट है उनकी टर्न्स की आप रेशियो को चेंज करते हैं तो आपके पास कैसे आपकी डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग लेवल ऑफ कंपाउंडिंग चेंज होती है। उसके बाद आखिरी चीज हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में ये होता है कि नो लोड से लेके फुल लोड तक आपने परसेंटेज चेंज लेनी है लोड की। नो लोड पे 230 वोल्ट थे, फुल लोड पे 220 वोल्ट थे, और नीचे फिर आपने फुल लोड के लेना 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करना। जब ये दोनों वोल्टेज बिल्कुल बराबर होंगे तो इनका डिफरेंस जीरो आएगा, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग जीरो। इसलिए फ्लैट में जिसमें वोल्टेज बराबर होते हैं इसमें इसका आंसर जीरो आएगा। और फॉर अंडर कंपाउंड में ये नो लोड वाला आंसर फुल लोड वाला आंसर कम है, ये कम है। फॉर एग्जांपल ये 230 है तो ये 220 होगा, तो ये आंसर 230 में से 220 माइनस करें पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये ओवरऑल जो आपका आंसर है ये पॉजिटिव आएगा। इन केस ऑफ ओवर कंपाउंड में फुल लोड की वैल्यू ज्यादा है, ये फॉर एग्जांपल 220 है तो ये 230 हो जाएगा, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा नेगेटिव होती है। तो लेवल ऑफ कंपाउंडिंग के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ मेकिंग सेल्फ एक्साइटेशन। एक जनरेटर को मैंने सेल्फ एक्साइट करना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जैसा कि हमने क्लास में बताया था कि जब हम किसी शंट वाइंडिंग में उसको फ्लक्स देते हैं तो वो फ्लक्स आर्मेचर को में वो फील्ड पैदा करता है। जब कंडक्टर में फील्ड पैदा होती है तो वो घूमना शुरू कर देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घूमते हैं, तो ये वो अपने जो आर्मेचर वोल्टेज पैदा करता है वो इस शंट वाइंडिंग को देता है। ये शंट वाइंडिंग में करंट गुजरता है, ये आपको दोबारा फील्ड मैग्नेटाइज करके देती है, वही मैग्नेटाइज उस आर्मेचर को घुमाती है। तो ये जब ये बात हुई थी तो हमने कहा था कि ठीक है ये इसको घुमाती रहेगी, ये इसको आप वो देगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देगी और आर्मेचर इसको वोल्टेज वापस करेगा। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट ही नहीं किया, बिल्कुल जनरेटर बंद है, तो तब कौन सी चीज है जो इसको घुमाने पर मजबूर करेगी? तब तो ना तो इसके पास कोई है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ना इसके पास कोई वोल्टेज है, तो फिर स्टार्ट कैसे होता है? तो उस वक्त हमने बात की थी कि जब जनरेटर ऑफ होता है तो उसका सारा फ्लक्स जो है वो खत्म नहीं होता, उसमें कुछ फ्लक्स बच जाता है जिसको रेजिडुअल फ्लक्स कहते हैं। वो थोड़ा सा फ्लक्स उस जो आर्मेचर उसको थोड़ा सा घुमाता है, थोड़े से वोल्टेज पैदा होते हैं, वो थोड़े से वोल्टेज इधर वापस जाते हैं, वो वोल्टेज प्लस पुराना फ्लक्स ऐड होकर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो इस जनरेटर को थोड़े से ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वो वापस फिर इधर ज्यादा वोल्टेज आते हैं, तो फ्लक्स भी बढ़ता जाता है, वोल्टेज भी बढ़ते जाते हैं, अंटिल के आपका फ्लक्स भी रेटेड हो जाता है, आपके वोल्टेज भी रेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए रेजिडुअल फ्लक्स होना लाजमी है शंट जनरेटर का। अगर नहीं होगा तो जनरेटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो फिर हम उसको रेजिडुअल फ्लक्स देने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी इसके साथ उसको जोड़ के उसमें फ्लक्स देते हैं। दूसरी कंडीशन जो है प्लेसमेंट ऑफ शंट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर। आपकी शंट कॉइल आर्मेचर के हिसाब से इस तरह सेट होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम इसमें से मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करे ताकि ज्यादा से ज्यादा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपके वोल्टेज पैदा हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका आर्मेचर इधर लगा है और आपकी जो कॉइल्स है वो इस तरह लगी है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर को जा रहा है, ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है ना ये एक्साइट होगा। तो आपने शंट कॉइल को आर्मेचर के हिसाब से इस तरह डिजाइन करना है कि कॉइल जो है आर्मेचर में से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस को पास करे। तीसरी कंडीशन है नो लोड पे जो शंट रेजिस्टेंस है, फील्ड की शंट है, तो शंट वाइंडिंग है, वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपके कोर्स में नहीं है तो आपने इसको एज इट इज देखना है, हम इसको बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। उसका फुल लोड पे जो आज शंट है, जो शंट रेजिस्टेंस है ये ग्रेटर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है उसकी कम से कम वैल्यू से।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कम से कम वैल्यू कैसे आती है, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से आती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद शंट में आपके पास जो जनरेटर की स्पीड है ये क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल स्पीड भी आपके कोर्स में नहीं है, तो ये चीजें आपने एज इट इज गो थ्रू कर दी हैं। और सीरीज में जो इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर होनी चाहिए इसकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। तो ये नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी जनरेटर को सेल्फ एक्साइट करने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।